नमस्कार दोस्तों, मी फिरोज पिंजारी केपी मिस्त्री कास्ट में या आपको मिलेगी दिल दहाने वाली कहानियां जीन को सुनकर रोमटे खड़े हो जेग। आज की कहानी है गायब होता सिग्नल। बरसात लगातार चौथे दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा घने कोहरे और अंधेरे में डूबा था। बिजली बार बार चली जाती और जब आती तो रेडियो पर सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। कोई साफ शब्द नहीं, बस टूटी फूटी आवाजें और बीच बीच में अजीब सी धड़कन जैसी ध्वनि। माया, एक युवा पत्रकार, इस कस्बे में आई थी। पिछले हफ्ते यहां 3 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उनकी गाड़ियां सड़क पर मिली, इंजन चालू, हेडलाइट्स जलती हुई, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि तीनों मामलों में गायब होने का समय एक ही था। रात 3:03 बजे और हर बार गाड़ी के रेडियो पर वही सिग्नल बज रहा था। माया ने कस्बे के एक पुराने मोटल में कमरा लिया। मोटल का मालिक एक चुपचाप सा आदमी था जिसकी आंखों में लगातार डर तैरता था। उसने चाबी थमाई और धीरे से कहा, मैडम, रात को खिड़की मत खोलिएगा और अगर रेडियो अपने आप चालू हो जाए तो मत सुनिएगा। माया ने अजीब सी हंसी। उसे लगा शायद यह आदमी अंधविश्वासी है। रात के 12 बजे जब बाहर तूफान और तेज हो गया, माया अपने नोट्स देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था नो कॉलर आईडी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से धीमी कर्कश आवाज आई, खिड़की की तरफ मत देखना। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की की ओर नजर दौड़ाई। कांच हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे किसी ने बाहर से उसे छुआ हो। और फिर कांच पर एक चेहरा उभरा, पीला, निस्तेज, चौड़ी आंखें और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। माया चीख उठी और पीछे हट गई। उसी क्षण कमरे का रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक में से वही फुसफुसाती आवाज गूंजी। 4। माया समझ गई, वह चौथी शिकार बनने वाली है। उसने तुरंत बैग उठाया और कमरे से बाहर भागी। गलियारे में अंधेरा था, बस एक झपकती हुई बल्ब की रोशनी। सीढ़ियों की तरफ जाते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। गीली जमीन पर नंगे पैरों की आहट। वह तेजी से भागी और लॉबी में पहुंची, लेकिन वहां मोटल का मालिक खड़ा था। चेहरा और भी पीला, आंखें खोखली और वही मुस्कान। उसने बुदबुदाया, अब 5 होंगे। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन बाहर का तूफान इतना भयंकर था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली चमकते ही उसने देखा जंगल के किनारे पर कई परछाइयां खड़ी थीं। सबकी आंखें चमक रही थीं। अचानक उसका फोन फिर से बजा। उसने कांपते हाथों से उठाया। वही आवाज आई, अब तुम सिग्नल का हिस्सा हो। और अगले ही पल सब अंधेरा। सुबह जब पुलिस पहुंची तो कमरे में सिर्फ उसका फोन पड़ा था। स्क्रीन पर 3:03 बजे का टाइम जड़ा हुआ था। रेडियो अभी भी चालू था और स्टैटिक के बीच वही आवाज फुसफुसा रही थी, 5,